Hello friends, welcome back to my channel Read and Write. Friends, today I am here with the chapter 5 Children and 8. This is the chapter of Gulmohar Reader. तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सॉरी फॉर द डिले ऑफ दिस वीडियो बिकॉज मैं प्रिंट आउट इसका निकालती हूँ जो भी आप चैप्टर्स मुझे शेयर करते हैं व्हाट्सएप में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पिक्स शेयर करते हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लोज हो, क्योंकि वो चैप्टर्स जो आपके डिमांडेड वीडियोस होते हैं हो सकता है वो बुक मेरे पास ना हो और आपकी डिमांड को फुलफिल करना मेरा काम है। इसलिए मैं आपसे बता दूं कि जो भी आप पिक्स शेयर करते हैं वो बहुत ही क्लियर भेजा करिए, क्योंकि मुझे प्रिंट आउट निकालना पड़ता है इसका। मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं ये चैप्टर पहले रिकॉर्डर से बना लूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने इसके प्रिंट आउट निकाले, जैसा कि मैं पहले भी और चैप्टर्स में कर चुकी हूँ। जो भी डिमांडेड वीडियोस होते हैं उनको मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर। मेरी रिक्वेस्ट आशा करती हूँ कि आप ध्यान रखेंगे। दिस इज़ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो ऑफ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर। उन्होंने बोला कि ये आप चैप्टर प्लीज़ एक्सप्लेन करिए हिंदी में, 5 चिल्ड्रन एंड 8। तो उसी चैप्टर को मैं लेके आपके सामने आई हूँ आज। तो ये चैप्टर है 5 चिल्ड्रन एंड 8। इसमें 5 बच्चों की कहानी है। फॉर द समरी मैं आपको बता दूं, 5 बच्चे होते हैं और एक क्रिएचर है, उसको लेकर के ये पूरा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो चलिए, वो 5 चिल्ड्रंस कौन थे? साइरल, एंथिया, रॉबर्ट, जेन एंड द बेबी कॉल्ड द लैम लिव इन लंडन। साइरल, एंथिया, रॉबर्ट, जैन एंड द बेबी, वो लोग लंदन में रहते थे, बट देयर पेरेंट्स टेक देम टू स्टे इन द कंट्री साइड ड्यूरिंग द समर। समर्स के सीजन में पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को घुमाते हैं फिर आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनको लेकर के जाते हैं, उनको वहाँ पे कैसा लगता है ये ऑब्जर्व करते हैं। तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं कंट्री साइड में। द आइडिया ऑफ स्टेइंग इन द कंट्री साइड वॉज वंडरफुल फॉर द चिल्ड्रन who were used to rows of dull grey houses and dull grey streets with nowhere to go. उनको ये मौका मिला और वो लोग वहाँ पर आए जहाँ पे हाउसेज इन डल ग्रे स्ट्रीट्स में थे। However, their father had to go away on business and their mother had to go away too. उन बच्चों के फादर जो थे वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं बच्चों को घर पे छोड़कर, और उनकी मदर भी कहीं जाती हैं। कुक एंड मार्था टुक लुक आफ्टर देम। एक कुक है और मार्था उनकी केयर टेकर है जो कि बच्चों को देखने के लिए घर पे रहती है। बट द चिल्ड्रन क्विकली ग्रो बोर्ड। जैसा कि बच्चों के साथ होता है, वो किसी भी नई जगह पे थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा उनको लगता है, फिर बहुत जल्दी वो बोर फील करने लगते हैं। ऐसा इन बच्चों के साथ हुआ। तो वन डे दे डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। एक दिन उन्होंने डिसाइड करा कि वो लोग बाहर जाते हैं कहीं घूमने, एंड बिल्ड अ सैंड कैसल इन अ बिग ग्रेवल पिट। और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो लोग एक बहुत अच्छा सा सैंड कैसल यानी रेत की जो गुफा बच्चे बनाते हैं वो बनाएंगे। और वो लोग बिग ग्रेवल पिट में चले गए, जहाँ पर ग्रेवल पिट इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स यूज्ड इन लेइंग रोड्स। दैट इज कॉल्ड द ग्रेवल पिट। While digging, they come across a strange creature. Read on to find out about their amazing adventure. While digging, खुदाई करते समय उनको एक स्ट्रेंज क्रिएचर वहाँ पे दिखाई देता है और वो लोग उसको देख के बहुत अमेज फील करते हैं। उनको अमेजिंग एडवेंचर लगता है वो कि उन्होंने ये क्या किया। इट्स अलाइव, एंथिया स्क्रीम्ड। एंथिया उनमें से जो एक लड़की थी वो चिल्लाई, इट्स अलाइव, ये जिंदा है, हेल्प इट विल गेट अवे, इसको हम लोग बाहर लेकर के आ सकते हैं। व्हाट हैव यू फाउंड डिमांडेड रॉबर्ट ने कहा, तुमने क्या देखा वहां पर? अ रैट, क्या चूहा है वहां पर कोई? परहैप्स इट इज अ स्नेक, हो सकता है शायद वो सांप हो। सेड जेन ने कहा कि हो सकता है वो वहां पर सांप हो। शडरिंग, कांपते हुए स्वर में बच्चे की, जैसा कि किसी भी नए क्रिएचर के देख डर जाते हैं। नो, सेड एंथिया, इट्स टू बिग फॉर अ रैट, वो रैट से थोड़ा
ज़्यादा बड़ा है, एंड टू फरी, और उसके काफ़ी फर है, फॉर अ स्नेक, स्नेक से ज़्यादा, स्नेक तो फरी नहीं होता है, और क्योंकि स्नेक भी उसको नहीं कह सकते हैं, इट्स टू फरी फॉर अ स्नेक, इट्स गॉट हैंड्स, उसके हाथ हैं, एंड फीट, पैर भी हैं, एंड इट स्पोक टू मी, और वो मुझसे बोल रहा है, मुझसे बात कर रहा है। लीव मी अलोन सैड अ हस्की वॉइस, और वो हस्की वॉइस में अपने खराश वाली गले में जो आवाज़ होती है उसकी आवाज़ से वो बोल रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो। मेकिंग देम ऑल जंप बैक, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं, एंड देयर हार्ट जंप नियरली एज फास्ट एज दे डिड, वो लोग पीछे बहुत अचानक तेजी से हट जाते हैं जितनी की जल्दी वो लोग हट सकते थे। प्लीज प्लीज कम आउट, एंथिया सेट इनटू द होल, होल में जाकर के एंथिया ने कहा कि प्लीज तुम बाहर आ जाओ। आई विश यू वुड, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बाहर आओगे। ओ वेल, इट्स दैट्स योर विश, सेड द वॉइस, एंड आउट ऑफ द होल रिगिल्ड अ फैट हरी ब्राउन क्रिएचर, अगर उसने क्रिएचर ने बोला अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं बाहर आता हूँ, और रिगल्ड कांपते हुए फैट फरी ब्राउन क्रिएचर एक बाहर आता है। फैट था, फरी था, ब्राउन कलर का क्रिएचर था, जस्ट लाइक मंकी। इट वॉज अबाउट द साइज ऑफ लार्ज कैट, कैट के साइज का था, बट विद आर्म्स, लेकिन उसके आर्म्स भी थे, लेग्स भी थे, फीट, हैंड्स लाइक अ मंकी, लॉन्ग विस्कर्स, मूछे थी, एंड पॉइंटेड ईयर्स लाइक अ बैट, पॉइंटेड ईयर्स थे उसके बिल्कुल बैट की तरह, यानी कि चमगादड़ बैट को बोलते हैं हम लोग। इट्स आईज वर ऑन स्टॉक्स, उसकी आईज जो थी वो उन लोगों को बराबर देख रही थी, घूर रही थी, लाइक अ स्नेल्स हॉर्न्स, और उसके स्नेल की तरह हॉर्न्स भी थे, यानी कि सींग थे, एंड इट कम स्ट्रेच ऑन शॉर्ट एंड देम, कैन वी टेक इट होम, आज रेन ने कहा क्या हम इसको घर ले जा सकते हैं। The creature turned its long stalk eyes to take a good look as her. और उस क्रिएचर ने अपने स्टॉक आइज से एक अच्छा लुक दिया। डज शी ऑलवेज टॉक नॉनसेंस, इट आज उसने कहा कि क्या ये हमेशा नॉनसेंस ही बोलती है। शी डजंट मीन टू, सेड एंथिया जेंटली, एंथिया ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका वो मतलब नहीं था। वी वोंट हर्ट यू, डोंट बी अफ्रेड, हम तुम्हें हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, प्लीज हमसे मत डरो। अफ्रेड, repeated the creature indignantly. Me, don't you know a pessimedia when you see one? क्या तुमने कभी पेसिमेडिया नहीं देखा? सैमी एड रिपीटेड एंथिया, व्हाट्स दैट, वो क्या होता है? सैंड फेयरी इन इंग्लिश, जिसको कि हम लोग सैंड फेयरी बोलते हैं। सैंड फेयरी वो होते हैं जो कि हमारी विश पूरी करते हैं, जैसे फेयरी टेल्स में हमने सुना है फेयरी होती है, फेयरीज जो होती हैं विशेस को पूरे करते हैं, ऐसे वो लोग सैंड फेयरी होते हैं जो कि सैंड में रहते हैं, और उनके अंदर ये एलिजिबल इतनी ताकत होती है इस चीज़ के लिए कि वो बच्चों किसी की भी विश को पूरा कर सकते हैं। इट सेट क्रॉसली, नाउ गो अवे, ड्रिगल डाउन इनटू सैंड अगेन, वो सैंड में दोबारा चला गया। प्लीज डोंट गो, क्राइड रॉबर्ट ने कहा प्लीज मत जाओ। यू आर द मोस्ट वंडरफुल थिंग आई हैव एवर सीन, तुम एक ऐसी चीज हो, मोस्ट वंडरफुल थिंग हो हमारे लिए कि हमने इससे पहले कभी ऐसा क्रिएचर नहीं देखा है। द सैंड फेरी स्मूथ्ड इट्स लॉन्ग रैट लाइक विस्कर्स एंड स्माइल, उसके लॉन्ग रैट लाइक जो विस्कर्स थी, उसकी मूछे थी, उससे वो हंस रहा था। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हियर, आस्क्ड रॉबर्ट, रॉबर्ट ने कहा कि तुम यहाँ पे कब से हो? एजेस, सेड द पेसिमेडिया, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मैं युगों से हूँ, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से यहाँ पर हूँ, हजारों सालों से हूँ। वेयर आर द अदर पेसिमेडियाज, आस्क्ड रॉबर्ट ने कहा, और दूसरे सैंड फेरीज कहाँ हैं? द पेसिमेडियाज हेड एंड विस्कर्स ड्रूप, वो इट इज सैड, ड्रूप मतलब सी के साइड में था वो, और उसका कहना था कि जो और पेसिमेडिया होते हैं वो ड्रूप्ड हो जाते हैं। इट इज़ वेरी सैड द चिल्ड्रन यूज्ड टू बिल्ड castles ऑन द बीच फॉर us to live in, but they would dig moats around them and that nasty sea would rush in. वो लोग भी एक ऐसा ही कासल बनाते हैं जिसमें कि वो लोग रहना चाहते हैं। मॉथ्स होता है, डीप होल्स बनाते हैं, वाइड होल्स बनाते हैं, दैट आर डग अराउंड अ फोर्ट और अ कासल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग अटैक्ड। जैसे कि सभी क्रिएचर अपने लिए घर बनाते हैं, वैसे ही वो भी अपने लिए मॉथ्स बनाते हैं। बट दैट नेस्टी सी वुड रश इन, सी की तरफ उसने इशारा करा है कि समुद्र उसको
जैसे समुद्र में वेव्स आती हैं तो वो पूरा जो कासिल है उसको गीला कर देती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये क्रिएचर बता रहा है, वॉजंट दैट फन, आस्क्ड साइरल, क्या इसमें फन नहीं है? फन, सेड पेसिमिडिया, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? वी आर डेलिकेट क्रिएचर्स, हम लोग एक नाजुक क्रिएचर हैं। इफ वी गेट वेट, अगर हम लोग गीले हो जाते हैं, वी कैच अ कोल्ड एंड डाई, हम लोग को सर्दी लग सकती है, हम लोग मर जाते हैं। सो देयर वर फ्यूअर एंड फ्यूअर ऑफ अस, तो हम लोग कुछ ही बचे हुए हैं। नाउ गुड बाय, अच्छा मैं चलता हूँ, गुड बाय। और जो सैंड फेरीज होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो विश को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो विश जो भी वो देते हैं वो सिर्फ सनसेट तक ही चलती है। तो शायद उन बच्चों ने मुझे लग रहा है कि एक ये चैप्टर, वो एक पेज मिसिंग है। तो मैं आपको जितने भी पेजेस ये मुझे शेयर किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर बता रही हूँ। When they reached the house, Jane was almost falling under a lamb's weight. लैम्स जो उनका छोटा सा भाई था, उनका बच्चा था साथ में। शी वॉज ग्लैड टू हैंड हिम टू मार्था। वो जब घर पहुंचे तो मार्था जो उनकी केयर टेकर थी, हु वॉज वेटिंग फॉर देम एट द डोर, वो उनका वेट कर रही थी, दरवाजे पे खड़ी हुई थी। मार्था स्नैच्ड हिम फ्रॉम हर, मार्था ने उस बच्चे को जल्दी से स्नैच कर लिया, मतलब खींच लिया अपनी गोद में। Who on earth are you? She demanded. What are you doing with our baby? तुम अब बच्चे के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? We are us, said Rob. I'm Robert. I'm Cyril, said Cyril. Let us in. क्योंकि उन बच्चों ने विश मांगी थी कि हम उससे, सैंड फेरी से, कि मुझे खूबसूरत बना दो, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो। तो जो मार्था उनकी केयर टेकर थी वो उन बच्चों को पहचान नहीं पा रही थी और उनको घर के अंदर नहीं ले रही थी। प्लीज वी नो लुक डिफरेंट बट बिगिन एंथिया, उसने मार्था से कहा, एंथिया ने, कि हम लोग डिफरेंट लग रहे हैं लेकिन हम लोग साइरल हैं। एंथिया, उन लोगों ने अपने अपने नाम बताया, बट मार्था उन लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी और उनको घर के अंदर नहीं ले रही थी। आई डोंट नो हु आर लॉट are or what are up to, snap Martha, but if our children put you up to this, they'll be in trouble, shoo. उसको लग रहा था मार्था को कि बच्चे हैं वो ट्रबल में है। शी शट द डोर इन देयर फेसेस, और उन बच्चों को वो पहचान नहीं पाए और गेट बंद कर दिया उनके फेसेस के सामने। द चिल्ड्रन बैंग्ड एट द डोर, जो बच्चे थे उन्होंने गेट को बार बार खटखटाया। एंड रैंग द बेल, बेल भी कई बार बजाई, बट इट वॉज नो गुड, उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। दे वॉन्डर्ड अवे डाउन द लेन, हंग्री, थर्स्टी एंड स्टंगली ब्यूटीफुल, लेकिन वो लोग बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो हंग्री थे, प्यासे थे, थर्स्टी थे, फाइनली टायर्ड, और वो लोग अब बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे। विद नाउ एवर टू गो, दे सैट डाउन अंडर अ हैच, के पास वो लोग बैठ गए बाहर जाके। इटल वियर ऑफ एट सनसेट, सेड जेन, जेन ने कहा कि सनसेट तक अब हम लोग को यहीं पर बैठना पड़ेगा। देन वी लुक नॉर्मल अगेन, शाम होते ही हम लोग फिर से नॉर्मल लगने लग जाएंगे। देन हडल टुगेदर फॉर कंफर्ट, दे फेल अस्लीप, और जल्दी उनको कंफर्ट जहाँ पे बैठते ही मिला तो उनको बहुत जल्दी नींद आ गई। व्हेन एंथिया अवोक द सन हैड सेट, जब एंथिया जागी तो सन सेट हो चुका था। इट्स ऑल राइट, शी क्राइड, वी आर ऑर्डिनरी अगेन, कोई डरने की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। इट्स ऑल राइट, वी आर ऑर्डिनरी, हम लोग फिर से दोबारा की तरह ऑर्डिनरी हो गए हैं। वेयर डू यू थिंक यू हैव बीन, डिमांडेड मार्था व्हेन दे गॉट होम। वी हैड सम वेरी स्ट्रेंज चिल्ड्रन हियर दिस आफ्टरनून, और जब बच्चे वो घर आते हैं तो मार्था उनको बताती है कि यहाँ पे कुछ बच्चे आए थे, बहुत ही स्ट्रेंज लग रहे थे, बहुत ही स्ट्रेंज चिल्ड्रन केम देयर आफ्टरनून। दे वर हॉरिबल, सेड एंथिया, they stopped us from coming home until now, we only just got away and we are starving। हम तो बच्चे मार्था को बताते हैं कि सिर्फ हम लोग, मार्था उन बच्चों के बारे में बताती है जो कि आफ्टरनून में आए थे, फिर वो लोग बताते हैं कि हम लोग तो बस आउटसाइड में थे, गए थे, घूम रहे थे, और हम लोग घर वापस आ गए, और हम लोग, स्टार्विंग मीन्स होता है भूख लग रही है अब हमको बहुत ज्यादा। We'll don't you go near them again, said Martha। वेल डोंट यू गो नियर देम, अब तुम लोग को दोबारा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एज कुक ब्रॉट इन सपर दैट लुक एंड स्मेल डिलीशियस, और मार्था ने उनके लिए फूड बना के रखा था, स्लपर जिसको बोलते हैं, सपर दैट लुक एंड स्मेल डिलीशियस, जो कि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वील टेक गुड केयर टू नेवर सी देम अगेन,
सेड रॉबर्ट, अब हम लोग अपनी कोई अच्छे से केयर करेंगे और दोबारा कभी भी कहीं बाहर नहीं जाएंगे। एंड दे नेवर हैव, और फिर वो लोग दोबारा कहीं भी नहीं गए। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्राइड चिल्ड्रन एंड इट बाय एडिथ नेस्बिट। तो फ्रेंड दिस इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्राइड चिल्ड्रन एंड इट बाय एडिथ नेस्बिट। तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर जिसका था हिंदी एक्सप्लेनेशन, फाइव चिल्ड्रन एंड इट। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। दिस इज द मोस्ट डिमांडेड वीडियो, तो मैंने जल्द ही इस वीडियो को कंप्लीट करा है आज और आपके सामने लेकर के आई हूँ। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अगर आप और भी ऐसे एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं, मैंने वैसे गुलमोहर के सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस अपलोड कर दिए हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और क्लास 4, 5th, 6th के सभी एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं। इम्प्रेशंस की बुक्स के एक्सप्लेनेशंस में मैं करवाती हूँ और ऐसे ही अच्छे और वीडियोस देखने के लिए, एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आई होप यू लाइक इट द वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।